आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर. So to understand this oxidation number, we will take the example of this reaction. This is reaction of hydrogen with oxygen to give water. So यहाँ पर हम क्या देखते हैं इस रिएक्शन में here, इसको हम जब ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन एटम इज गोइंग फ्रॉम जीरो स्टेट यानी न्यूट्रल स्टेट इन हाइड्रोजन टू +1 यानी पॉजिटिव स्टेट इन वाटर. इसको बनता है वाटर में पॉजिटिव स्टेट. एग्जैक्टली ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन इट गोज फ्रॉम द न्यूट्रल स्टेट और जीरो स्टेट इन ऑक्सीजन टू डाई नेगेटिव स्टेट इन वाटर. यहां पर इसका डाई नेगेटिव स्टेट होता है. डाई नेगेटिव स्टेट यानी ये नेगेटिव में चला जाता है फ्रॉम दिस न्यूट्रल टू इट गोज फ्रॉम न्यूट्रल टू डाई नेगेटिव स्टेट इन वाटर. अब ये एज्यूम किया जाता है कि ये हम देखते हैं कि हियर जो ऐसा है इससे क्या होता है. इट एज्यूम्ड दैट देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन. ये एज्यूम किया जाता है कि एक्चुअली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन. एंड कॉन्सिक्वेंटली उसका क्या होता है फिर उसका नतीजा क्या होता है कि हाइड्रोजन जो यहां पर है इट इज ऑक्सीडाइज्ड. ये ऑक्सीडाइज होता है एंड ऑक्सीडाइज मतलब इट लूज इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑक्सीजन जो होता है इट इज रिड्यूस्ड. ये रिड्यूस्ड है, ये रिड्यूस हो जाता है यहां पर ऑक्सीजन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. अब जो ये चार्ज ट्रांसफर यहां पर है चार्ज ट्रांसफर इट इज ओनली पार्शियल. ये एक्चुअली पार्शियल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर चार्ज है इट इज कंसीडर्ड एज पार्शियल एंड इज बेटर डिस्क्राइब्ड एज एन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट. सो इसको हम मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है rather than a complete loss of electrons by the hydrogen and gain by the oxygen. यानी यहाँ पर कंप्लीट गेन होता है, कंप्लीट लॉस. सिंपली शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन. अब हमारे पास जो ये रिएक्शन है इट इन्वॉल्व्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. सो इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ द shifts in the electron shifts, you know, to keep the track of electron shifts in chemical reactions involving covalent compounds or formation of covalent compounds, a more practical method of using oxidation number. यानी हम oxidation number method को हम यूज कर सकते हैं. यानी इसको हमने डेवलप कर दिया है. यानी ऐसी रिएक्शन जो इन्वॉल्व करती है कोवेलेंट कंपाउंड्स टू कीप द ट्रैक ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स इन दीज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व कोवेलेंट कंपाउंड्स. A practical method of using oxidation number has been developed. उसको डेवलप कर दिया है. हम ऐसे कर सकते हैं कि oxidation number is used actually to keep the track of the electron shifts in the chemical reactions involving covalent molecules or formation of covalent molecules. Now we can write हम ये जो ये oxygen number है ना, oxygen in this method, जो ये method of using oxygen number, it is actually assumed that in this method it is always assumed that इस method को हम जब use करते हैं इसमें हम always assume करते हैं कि there is a complete transfer of electrons from a less electronegative element towards the more electronegative element. या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि in this method it is always assumed that there is a complete transfer of electrons from a less electronegative atom towards a more electronegative atom. So now we can write this equation on this base. This is hydrogen, this is oxygen,
गिव्स वाटर, सो इसका हम जीरो स्टेट मानते हैं, इसका जीरो स्टेट मानते हैं। हाइड्रोजन का प्लस पॉजिटिव स्टेट है और इसका नेगेटिव स्टेट है। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिफाइन अब कर सकते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड कैलकुलेटेड, कैलकुलेट हम इसको अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स, इसको हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स फॉर्मुलेटेड on the basis that electron in equivalent bond, an electron is in equivalent bond entirely belongs to the more electronegative element. So जो ये सेटअप रूल्स हमने बनाए जिसकी बुनियाद पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी जो बेसिस है, उन रूल्स की जो बेसिस है, उनको जो हम जिस बेसिस पे हम उनको फॉर्मुलेट करते हैं उन रूल्स को, what is that? That is electrons in equivalent bond entirely belongs to the more electronegative element. हमें मान के चल जाना है कि equivalent bond में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बिलोंग करते हैं entirely to the more electronegative elements. So what are now the rules by which you can calculate oxidation number? ये rules हैं oxidation number को calculate करने के लिए जो हमारे पास rules है. What is the first rule? Oxidation number of an atom in a free state or elemental state is always taken as zero. For example, अगर मैं लूँगा यहाँ पर hydrogen, I will take Cl2, I will take magnesium, I will take iron. These are all elements. These are all in free state. They exist in free state. अगर ये free state में होंगे, इनका या एलिमेंटल स्टेट में होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनका ऑलवेज हम लेते हैं ऑक्सीजन नंबर इक्वल टू जीरो, उनका हम मानते हैं ऑक्सीजन नंबर जीरो के बराबर। दूसरा रूल, द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मोनो एटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर मेरे पास होगा Cl माइनस, अगर मेरे पास होगा Na+, यानी इसकी चार्ज माइनस है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, सो इसका ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू द चार्ज कैरिड बाय दिस आयन, दैट इज दिस इज मोनो एटॉमिक। अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक आयन होगा, मोनो एटॉमिक या सिंगल यानी सिंगल एटम होगा, सिंगल एटम यानी मोनो एटॉमिक आयन होगा, एलिमेंट का मोनो एटॉमिक आयन होगा, इसका जो ऑक्सीजन नंबर है that is equal to the charge carried by this ion. So this is इसका ऑक्सीजन नंबर है -1, इसका ऑक्सीजन नंबर है +1। एग्जैक्टली अगर एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम 3+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। एग्जैक्ट हो गया ये रूल 2। रूल 3 में हम अगर हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स होंगे, मेटल और नॉन मेटल का बाइनरी कंपाउंड होगा, द ऑक्सीजन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल द ऑक्सीजन दैट ऑफ द नॉन मेटल इज नेगेटिव। मसलन हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है NaCl है, बाइनरी कंपाउंड, दिस इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। अब जो यहां पर मेटल है उसका हम मानते हैं ऑलवेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, सो इसका हम मानते हैं नॉन मेटल का ऑलवेज नेगेटिव, यानी इफ द बाइनरी कंपाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल देन द ऑक्सीजन नंबर ऑफ द मेटल इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड द ऑक्सीजन नंबर ऑफ नॉन मेटल इज टेकन एज नेगेटिव। अगर हम यहां पर मानते हैं Na का यहां मानते हैं +1, यहां पर Cl का होता है -1। एग्जैक्टली फोर्थ रूल जो है, जो चौथा रूल है, अब कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन मेटेलिक एटम्स। अगर हमारे पास कंपाउंड्स होंगे जो बने हैं नॉन मेटेलिक एटम्स से, अब उसका हम कैसे लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? द एटम विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन इन नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट एंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज गिवन द पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट। ऐसे यानी अगर आपके पास होगा, ये रूल 4 है, आपके पास HCl है, बोथ आर नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है,
अब इसको हम मानते हैं यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट इज क्लोरीन, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर हाइड्रोजन, सो इसका हम देते हैं नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट, -1 देंगे इसका। यहाँ पर जो H है, इट इज ऑल्सो ए नॉन मेटल बट इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, सो इसका हम देते हैं +1। सो नॉन मेटलिक, अगर नॉन मेटलिक केमिकल कंपाउंड में दोनों होंगे नॉन मेटल्स, सो हम देते हैं नेगेटिव, देते हैं हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, एटम को, और पॉजिटिव देते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। अब फिफ्थ रूल है इन ऑल कंपाउंड्स, पांचवा रूल है सारे कंपाउंड्स में जिनमें हाइड्रोजन होगा, सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन इज गिवन पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, उसको हम मानते हैं पॉजिटिव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को हम मानते हैं पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट। सारे कंपाउंड्स में जिनमें ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन होगा उसको हम देते हैं प्लस ऑक्सीजन स्टेट, एक्सेप्ट अगर ये होगा हाइड्राइड्स में, मेटल हाइड्राइड, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स। ये एक कंपाउंड क्लास है कंपाउंड्स का, मेटल हाइड्राइड्स, मसलन NaH ये हाइड्राइड है, या LiH लिथियम हाइड्राइड है, इनमें हम देते हैं हाइड्रोजन को -1 ऑक्सीजन स्टेट। यानी हाइड्राइड्स में सिर्फ होता है हाइड्रोजन को -1 ऑक्सीजन स्टेट, otherwise it has always positive oxygen state, that means +1। नंबर 6 रूल, छठा रूल जो है, अब जो कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, अगर हमारे पास कंपाउंड्स होंगे जो कंटेन करते हैं ऑक्सीजन, तो उनको हम देते हैं, ऑक्सीजन को ऑलवेज देते हैं -2 ऑक्सीजन स्टेट। इन ऑल द कंपाउंड्स which contain oxygen, oxygen is given the oxidation number of -1, उसको हम देते हैं -1 oxidation number, -1 oxidation number, sorry -2 oxidation number, except in peroxides, अगर peroxide होगा, यानी सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का -2 होता है, सिर्फ peroxides में होता है इसका -1। peroxide का मतलब है Na2O2, ये हो गया सोडियम पेरोक्साइड, यहां पर हम देते हैं इसको -1 ऑक्सीजन को, यहां पर ऑक्सीजन का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जैक्ट इसी तरह अगर OF2 होगा, ऑक्सीजन ये फ्लोराइड है, ऑक्सीजन फ्लोराइड है, यहां पर इसका होता है +2, इसका +2 होता है ऑक्सीजन स्टेट। सो दीज आर एक्सेप्शंस इन केस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये छठा रूल है, सिक्स्थ रूल, कि फ्लोरीन is the most electronegative element. It is always given the -1 oxygen state, फ्लोरीन। मगर जो बाकी हेलोजेनस है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये भी -1 दिखाते हैं, ये भी -1 ऑक्सीजन स्टेट इनका भी है, बट समटाइम्स दे शो प्लस ऑक्सीजन स्टेट, समटाइम्स ये दिखाते हैं प्लस व्हेन दे आर कंबाइंड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर IF5, सो यहां पर आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट है +5। इसी तरह करोगा I2O5, ऐसे होगा, ये ऑक्साइड है, आयोडीन ऑक्साइड है, ये यहां पर आयोडीन का है +5। यानी इसका ये मतलब है कि फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, it can take always -1 oxygen state, it has always -1 oxygen state or oxygen number। मगर जो बाकी हेलोजेनस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो भी -1 उनका दिखा सकते हैं ऑक्सीजन नंबर, sometimes they also show plus oxygen state when they are combined with more electronegative elements and oxygen, जब वो ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं कंपाउंड। इसी तरह जो हमारे पास 8वां रूल है, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके पास अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आई विल टेक दिस HNO3, ये नाइट्रिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसका हम क्या करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स, इसमें जो ऑक्सीजन नंबर जो एटम्स है उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम, जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम, that is always taken as 0, उसको हम 0 मानते हैं। अब अगर आपके पास चार्जड कंपाउंड है, कोई चार्जड, मतलब आपके पास एक आयन है CO3 2-, ये कार्बोनेट है, इसका चार्ज है 2-। इसी तरह
K2Cr2O7। सो चलिए इसका मानते हैं यहाँ पर ये चार्जड है, 2 माइनस है, ये डाइक्रोमेट आयन है, आपके पास कोई चार्जड स्पीशीज है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स कंटेन्ड बाय दिस आयोनिक स्पीशीज इज इक्वल टू द चार्ज कैरिड बाय इट। वो होता है उसके चार्ज के बराबर, जितना ये चार्ज करता है कैरी उसी के बराबर होगा। यानी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, इनका ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, but this is 3 times into 3, this is equal to -2, ये इसके बराबर होगा। सो यहाँ पर होगा इनका सम होगा 0 के बराबर। सो वी विल यूज दीज रूल्स, इन्हीं को हम यूज करके हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई विल पुट एन एग्जाम्पल हियर, हाउ कैन वी यूज दीज रूल्स टू कैलकुलेट H2SO4। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, हमें यहाँ पर निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। समझाने के लिए आपको हाउ टू यूज दिस रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीजन नंबर्स। ये हमें सल्फर का निकालना है, हम क्या करेंगे, सो विल टेक, यहाँ पर 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, यहाँ पर हम मानते हैं लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x, हम मानते हैं, हम उसको x के बराबर मानेंगे क्योंकि अननोन है, हमें निकालना है। हम उसको ऐसे लिखेंगे, सो ट्वाइस H प्लस S, एक सल्फर है, प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन है यहाँ पर। यानी अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका ये मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हम लिखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इनका हमें सम करना है, दैट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है +1, मगर ये 2 टाइम्स है इनटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर दैट इज इक्वल टू x, एक ही है, ये 1 टाइम है यहां पर, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -2, उसका -2 है, मगर यहां पर ये 4 टाइम्स है, इज इक्वल टू 0। अब 2 1s are 2 प्लस x प्लस 4 2s are 8 हो गया -8 इज इक्वल टू 0। सो -8 में से 2 हम उतारेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, इसको -8 को करो 2 ऐड, वी विल गेट -6 प्लस x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, इससे क्या जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा +6। So the oxidation number of sulfur we have calculated that is equal to +6। So यहाँ पर oxidation number of sulfur हो गया +6। इन्हीं रूल्स को हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमने जो रूल अप्लाई किया था, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है +1 ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पर ये एक कंपाउंड है, ये हाइड्राइड नहीं है, सो यहाँ पर इसका +1 होगा। ऑक्सीजन का ऑलवेज होता है कंपाउंड्स में -2, सिर्फ वो 2 यहाँ पर है एक्सेप्शनल, फ्लोराइड में F2 और पेरोक्साइड में ये पेरोक्साइड नहीं है, नहीं ये फ्लोराइड है, सो यहाँ पर इसका -2 होगा। इन्हीं को हमने यहाँ पर यूज कर दिया। सो वी हैव obtained the oxygen number of sulfur as +6। सो समटाइम्स मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर के बदले ऑक्सीजन स्टेट भी यूज किया। सो वी यूज दीज 2 टर्म्स, ऑक्सीजन नंबर और ऑक्सीजन स्टेट, इंटरचेंजेबली हम इसको यूज करते हैं, यानी दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स, चाहे आप ऑक्सीजन नंबर यूज करो चाहे आप ऑक्सीजन स्टेट यूज करो, वन द सेम थिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक्स।